सो एक बार एक ऋषि थे जिन्होंने ये सोचा कि सभी मनुष्य जब गंगा में जाकर अपने पाप धोते हैं तो इस हिसाब से तो गंगा पापी हुई, क्योंकि गंगा में तो सभी के पाप समा जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने स्वयं उनको दर्शन दिए। तो ऋषि ने देवताओं से कहा कि गंगा में सभी मनुष्य जाकर अपने पाप धोते हैं तो इस हिसाब से तो गंगा पापी हुई, क्योंकि गंगा में सभी के पाप समाये हुए हैं। तो देवताओं ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं हम गंगा से ही जाकर पूछते हैं। तो वो ऋषि और देवता गंगा के पास गए और उनसे पूछा कि गंगा, आपके अंदर तो सभी मनुष्य अपने पाप धोते हैं तो इस हिसाब से तो आप पापी हुई, क्योंकि सभी के पाप आपके अंदर समा जाते हैं। तो इस प्रश्न के बदले गंगा ने उत्तर दिया कि मैं पापी कैसे हुई, मैं तो अपने सभी पाप समुद्र में अर्पण कर देती हूँ, समुद्र में भेज देती हूँ, तो इस हिसाब से मैं पापी का हूँ। तो यही सेम प्रश्न को लेकर वह ऋषि समुद्र के पास जाकर पहुंचा और समुद्र से पूछा कि समुद्र, इस हिसाब से तो आप पापी हुए, क्योंकि गंगा अपने सारे पाप आपको भेज देती है, आपने बहा देती है। तो इस प्रश्न के बदले समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ, तो मैं किससे पापी हुआ। तो फिर ऋषि ने बादल से किया कि बादल जी आप पापी हो। तो बादल ने कहा मैं किस हिसाब से पापी हुआ, मैं तो सभी जल को वर्षा के रूप में धरती पर ही वापस कर देता हूँ, जिससे अन्य और सभी अन्य चीज़ों का विकास होता है, जिससे कि अन्न बनता है। तो वही कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने।